हाय। चलें, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो क्लास है वो आपके लिए बड़ी अहम होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो sec थीटा इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन ये है सर, इसे ट्रायंगल में समझें। ये जो ट्रायंगल आपके सामने समकोण ABC, इसके अंदर आपको देखना होगा कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। सर यहाँ 3/4 तो दे रखा है, तो इसकी अप्रत्यक्ष वैल्यू क्या हो सकती है जिसे हम इस ट्रायंगल के अंदर रख सकें। तो आपको पता होगा लंब बटे आधार, तो इसका मतलब यह हुआ 3 का मतलब लंब है, 4 का मतलब इसका बेस है। सर 4 और 3, जब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आप पढ़ते हो एरिया के अंदर, तो ट्रायंगल में आपने पढ़ा ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा बेटा 5। तो आप जवाब दे सकते हो sec थीटा। सर sec थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चे, आपको पता है लाल बटे कक्का से आपको समझ में आना चाहिए। cos थीटा की वैल्यू ये होती है आधार बटे कर्ण, cos का अपोजिट कौन होता है sec, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार का मतलब होता है 5/4, 5/4 इसकी क्या होगी वैल्यू, और यही इसका आंसर भी होगा। आइए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, ये सेकंड बोलता है यदि थीटा एक न्यून कोण है, थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा इक्वल टू 5/13 हो तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन यह है सर, इसके अंदर वही ट्रायंगल, वही समझदारी, लाल बटे कक्का से आपको समझना चाहिए। ये लंब है तो ये क्या है सर, कर्ण है। लंब कर्ण है तो क्या नहीं है, आधार नहीं है, और आधार नहीं है तो इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इसके अंदर आपको लंब कर्ण नजर आ रहा है। लंब तो सर 5 है, कर्ण आपका 13 है, ये 5 ये 13, तो ये क्या होगा सर 12 होगा। अगर ये कंडीशन अप्लाई, तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा का फॉर्मेट क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है। सर लंब बटे आधार की बात करूं तो आपका 5/12 इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी ट्रिग्नोमेट्री के इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे जवाब कम समय के अंदर आप दे सकते हैं। सर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपके सामने देखिए। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2 cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो cot थीटा प्लस tan थीटा अपॉन cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा। सर क्वेश्चन यह है, सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। सर cos थीटा की वैल्यू होगी 1/2, 2 नीचे आ जाएगा। अगर cos थीटा आ चुका है तो cos थीटा आपको समझना होगा इस ट्रायंगल के अंदर। सर अगर ये 1/2 है तो cos बराबर क्या होता है, ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार आपका 1 है, कर्ण आपका 2 है, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 4 में से 1 गया तो 3, तो √3। सर अगर इस प्रकार से इस ट्रायंगल के वैल्यूज आ चुके हैं तो cot थीटा, तो सबसे पहले इस लाल बटे कक्का को साइड में लिख के काम करें ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब मुझे बताओ cot थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है। सर आधार बटे लंब होगा, तो आधार बटे लंब होगा तो 1/√3 होगा, प्लस tan थीटा लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार यानी अंडर रूट 3 होगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब का मतलब क्या होगा? 2 बटे रूट 3 होगा। तो आइए आगे चलें, इसका मल्टीप्लाई से 3, 3 और 1 4, 4 बटे अंडर रूट 3, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, अंडर रूट 3 बटा 2, इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर आपका 2 हो गया सर। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का रुख करें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें सर। क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से है? इसमें दिया है यदि tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b, यदि tan थीटा a अपॉन b हो तो sin थीटा cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा? सबसे पहली बात इसको ध्यान से देखो, sin थीटा इंटू cosec थीटा का मतलब होता है 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो यहां से इसका आंसर जो मैच करेगा, कुछ बच्चे सोचेंगे सर साइन से साइन काट दे तो 1 आ गया, बिल्कुल सही है। एक बार इधर से देखना, ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के अंदर tan बराबर होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। लंब तो हो गया a, आधार हो गया b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट हो गया। अब प्यारे बच्चों ये बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? लंब बटे कर्ण, तो a बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट, ये तो किसकी हो गई सर? साइन की। इनटू कॉसेक की क्या होगी? जस्ट अपोजिट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अंडर रूट अपॉन a से कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, इसका मीन्स a, तो दोनों तरफ से मामला सेट हो रहा है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि tan थीटा इक्वल टू 1 हो तो sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 3 cos थीटा क्वेश्चन मार्क। इसका मीन्स ये हो सकता है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है सर? sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos का भाग लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही है, सब में cos का भाग लगा दो। sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस माइनस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। आगे चलो जी, sin अपॉन cos थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। देखो साइन cos से cos, cos से cos, sin अपॉन cos की जगह आएगा tan, तो इसका मतलब इसकी जगह क्या हो सकता है? 1 माइनस 2, 1 प्लस 3, ये हो गया बेटा, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1/4, ये आपका आंसर होगा। सर ये साइन अपॉन कॉस को हम tan बोलते हैं, tan बोलने से ही ये वैल्यू को हम यहां डायरेक्ट पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यदि त्रिभुज ABC में स्मॉल ABC क्रमशः 6, 8, 10 हैं तो sec B क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाओ ABC। ए के सामने ये वाला स्मॉल, कैपिटल बी के सामने बी स्मॉल, सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है,
अब ए की वैल्यू 6 है, ये 6 है, बी की वैल्यू 8 है, बी की सी, ये सी यहां नहीं है, इसकी जगह यहां सी करें और इसकी जगह यहां बी करें, यहां सी होगा, ठीक है। अब 6 हो गया, बी की जगह क्या होगा सर 8, यहां क्या होगा 10, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझें, 6 8 10 होने के बाद sec b की वैल्यू क्या होगी। sec b की वैल्यू पूछ रहा है, अगर sec b की वैल्यू पूछता है तो क्वेश्चन मार्क हम कैसे निकालें। b के सम्मुख वाली भुजा क्या कहलाएगी सर लंब कहलाएगी। ये क्या है लंब, तो इसको अगर लंब माना जाएगा तो इसको आधार माना जाएगा, तो सर इसको क्या माना जाएगा सर कर्ण माना जाएगा। अब लंब आधार और कर्ण ये तीन चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। sec थीटा b है, sec b, sec कब होता है जब लाल बटे कक्का होता है, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार लिखोगे, तो कर्ण बटे आधार का मतलब क्या होगा, कर्ण आपका 10 होगा तो आधार क्या होगा, आधार आपका 6 होगा, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन होगा बेटा ये, जैसे कि इसमें दिया गया साइन ए और बी धनात्मक न्यून कोण है, यदि ए और बी धनात्मक न्यून कोण है, न्यून कोण है तथा साइन ए बराबर 3/5 हो तो साइन बी बराबर क्या होगा। ये आपका ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल में ए बी सी कर दिया, ठीक है। सबसे पहली बात साइन ए, एक काम करें ए को आप इस जगह रखें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर 3/5 होगा। साइन ए बराबर 3/, यार उसमें कॉल आ रहा था डायरेक्ट, हाँ ये बीच में से काट तो दोगे इसको। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ये एबीसी एक ट्रायंगल बना हुआ है, अब इसमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है, तो साइन की जो वैल्यू होती है ना वो लंब बटे कर्ण होती है सर। इसका मतलब ये एल है तो ये के लंब कर्ण हो गए, तो ये 5 है तो ये 3 है तो ये 4 है। अब इसमें पूछ रहा है वो कि साइन बी की वैल्यू क्या होगी। साइन बी का मतलब ये इस बिंदु से जब वो देख रहा है, जब वो यहां से देखेगा, जब वो इस जगह से देखेगा तो उसकी सम्मुख भुजा बेस होती है, तो अब उसका जो उसकी सम्मुख भुजा लंब होती है, तो ये उसका लंब होगा, तो ये वाली भुजा उसकी क्या हो जाएगी आधार। अब साइन का वैल्यू क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब जो होने वाला है उसका 4 होगा, कर्ण 5 होगा, तो 4/5 इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 8, यदि ट्रायंगल एबीसी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो कोण ए के लिए साइन ए क्वेश्चन मार्क क्या होगा।
त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी हो गया, कोण बी ये हो गया, ए सी ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, ठीक है। ए के लिए 12, ये 12 हो गया भाई ए के लिए, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। बी के लिए ये वाला 13 हो गया, और सी के लिए ये 12 ये 13, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। साइन ए का मान पूछ रहा है, तो इसकी सम्मुख भुजा लंब भुजा कहलाएगी। अगर ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ये भुजाएं एक्सचेंज होती हैं, तो लंब आधार, और ये क्या है, कर्ण। साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर होता है, साइन बराबर क्या होता है सर, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो आपके पास जो लंब होगा वो भुजा क्या हो जाएगी आपकी 12, कर्ण भुजा आपकी 13। सर वास्तविकता में ये लंब नहीं, ये आधार होता है, बट जब वो यहां से देखता है ना, अगर ए यहां होता तो सम्मुख भुजा लंब होती, ए यहां है तो इसके सम्मुख भुजा लंब होगी 12, ठीक है। आगे चले, इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन अगला सर यह है, इसमें दिया गया यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बराबर 25 सेंटीमीटर और बी बराबर 7 सेंटीमीटर और हो तो कोण बी क्वेश्चन मार्क, कोण बी के लिए tan बी क्वेश्चन मार्क क्या होगा। समझो भाई, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाए, समकोण बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल, ए एंगल को 90 डिग्री बोला गया है, इसको बी कर लो, इसको सी कर लो, ठीक है। ए के सामने 25 है, अब ए के सम्मुख वाली भुजा ये है, ये 25 होगी। अगर ये 25 है तो बी के सम्मुख वाली भुजा, ये वाली भुजा कितने की है, 7 की है, तो सी के सम्मुख भुजा क्या होगी, ये वाली, सर ये 7 25 तो ये 24 होगी, ठीक है। कोण बी के लिए tan बी बराबर क्या होगा। अब वो यहां से इस जगह से वो देख रहा है, तो सम्मुख भुजा तो लंब कहलाएगी, ये वाली भुजा क्या बन जाएगी, आधार, यानी ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगी, लंब ये आधार, ये तो कर्ण ये ऑलरेडी है, तो tan थीटा में भी tan कौन सा है, बी, tan बी का वैल्यू पूछा है, और tan बी का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब आपका होगा 7, आधार होगा 24, तो 7/24 आपके प्रश्न का आंसर होगा सर। इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो इसमें दिया गया है कि tan थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक बात यहां से आसानी से समझ में आनी चाहिए कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक सर्वसमीका होती है। अब इसके अंदर ये बात कंफर्म होती है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। कैसे सर, कि साइन स्क्वायर थीटा पक्षांतरण करो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं, तो इसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा आ सकता है। सर tan थीटा अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा, सर ये स्क्वायर थीटा अंडर रूट खत्म कर देगा, ऊपर हो गया साइन अपॉन कॉस, tan को हम बोल सकते हैं ये, यहां आ जाएगा साइन। एक काम करें, आगे बढ़े, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन मार्क इसके पास चला गया, साइन से साइन 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा। इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब ऐसे दिया जाना चाहिए सर। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन अगला देखें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखें इसमें दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
सर कॉट बराबर क्या होता है? कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन, और जब ये स्क्वायर थीटा है तो इसको भी स्क्वायर थीटा ही लिखना पड़ेगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब क्या होता है? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही होता है। जबकि इसमें उल्टा दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला इसमें गड़बड़ हो सकता है। आप कहीं गलती करें और गलती करते ही यहां से मामला उल्टा हो जाए। सर कैसे करेंगे? फिर इसको केवल यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में वो इतना ही बात करेगा। अगर वो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन दिया तो 1 वैल्यू जो हो रही है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो रही है, या ऑलरेडी 1 है तो कॉस स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं इसकी जगह, एक की जगह, तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये प्लस का भी माइनस में हो जाएगा, और अपोन में साइन स्क्वायर। सर साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर साइन अपॉन साइन, तो माइनस का 1 आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। सर अगला क्वेश्चन ये होगा जैसे कि 30 नंबर, मैंने बोला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन का मतलब होता है कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा ऑलरेडी है, तो इसको बोल सकते हो आप कॉस अपॉन साइन, या फिर कॉट को कॉट ही रहने दो, कॉट को कॉट थीटा ही रहने दो। इस टेन को किससे बदल सकते हो? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट गुणा कॉट, कॉट स्क्वायर बनेगा, कॉट स्क्वायर से खत्म, आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। सर कैसे? कॉट गुणा कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा खत्म, यहां पर आपका वैल्यू होगा 1। आ गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। 14 नंबर में क्या दिया गया है? कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्वेश्चन मार्क। एलसीएम क्या आएगा? सर कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा एलसीएम, इसका भाग इसमें लग गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन होल स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रहने दो, प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, 1 और 1 2, तो 2 1 प्लस साइन थीटा, नीचे हो गया 2 कॉस ये हो गया कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा, आंसर ये बनेगा जी। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सोल्व करें, क्योंकि आपको ये सारी सब संख्याएं याद होनी चाहिए, तब जाके कुछ हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है कि साइन पाई बाई 6 प्लस कॉस पाई बाई 6 माइनस टेन क्यूब पाई बाई 4, क्वेश्चन मार्क। सर पाई का मीन्स होता है 180 डिग्री। अब यहां पर आप लेंगे तो 180 में 6 का भाग लगाओगे 30, तो साइन 30 डिग्री, 180 में 6 का भाग 3 कॉस 30 डिग्री, 180 में 4 का भाग लगाओगे 45 डिग्री। अब साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का भी 1/2,
tan 45 का मान 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। 1/2 1/2 1 में से 1 गया तो 0, आंसर क्या आएगा सर 0। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 पर आए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आए। 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। इसमें दिया गया है बेटा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 35 डिग्री के ऊपर अंडर रूट अपोन में कॉस 35 डिग्री। एक बात बताओ भाई कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये कॉस 35 डिग्री, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री अपॉन कॉस 35 डिग्री, कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से खत्म, तो कॉस 35 डिग्री यहां कॉस 35 डिग्री, तो 35 से 35 कैंसिल आउट, आंसर क्या बन जाएगा सर 1 बन जाएगा, क्योंकि सिमिलर संख्या में भाग लगाने पर उसका आंसर 1 आता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जी, इसमें दिया गया है यदि साइन 39 डिग्री अपॉन कॉस 51 डिग्री, क्वेश्चन मार्क क्या होगा, तो इसे हम बोल सकते हैं साइन 90 माइनस क्या घटाओं कि ये बन जाए 51 डिग्री अपॉन कॉस 51 डिग्री, इसे क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं कॉस 51 डिग्री अपॉन कॉस 51 डिग्री, सेम हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 1। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, देखो पेयर बनते हैं सर, साइन का पेयर कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ और सेक का कोसेक के साथ। अगर इनकी डिग्रियों का योग 90 डिग्री हो जाए ऊपर नीचे अंश में हर में, तो याद रखना उसका मान क्या होता है 1 होता है। सर इनका योग 90 हो गया तो इसका मान 1 होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, क्वेश्चन मार्क। देखो भाई सुनो, अब आपके सामने ये चीजें दे रखी हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इसे जब कॉस में चेंज करेंगे ना तो कॉस स्क्वायर 90 में से 63 घटाओ 27 डिग्री, इसमें चेंज हो जाएगा साइन कॉस में। इसको चेंज मत करना, सिर्फ आपको एक बार ही चेंज करना है, एक कोई सा भी चेंज कर लो। कॉस है, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, 17 90 में 17 गया तो 73 डिग्री, 73 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1, 1/1 का मतलब क्या होगा 1, इसका मतलब ये होता है जी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सर्वसमीका वाले होते हैं और इन्हें सर्वसमीका से ही सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें 18 के बाद, 18 के बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। 2tan 15 इंटू tan 45 इंटू tan 75। मैंने आपको अभी ये बात नहीं बताई कि जब मल्टीपल में tan और cot होते हैं ना, इनका एडिशन मार्क 90 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। 75 15 90 होता है तो इसको काट के 1 कर सकते हो, tan 45 का मान 1 होता है तो 2 गुणा 1 का मतलब क्या होगा 2 होगा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखें, 20 नंबर में क्या दिया गया है, जैसे कि tan 6 डिग्री, tan 26 डिग्री, tan 64 डिग्री और tan 84 डिग्री।
जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो जिन दो डिग्रियों का योग 90 हो जाता है, टेन वाली और कॉट वाली का, उसका मान 1 हो जाता है। इन दोनों का मान 1 हो गया, 26, 64, 90, इन दोनों का मान 1 हो गया, और 1 गुणा 1 बराबर क्या होगा सर? 1 होगा। संभवतः इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर 1 ही होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि 10 90 माइनस थीटा क्वेश्चन मार्क √3 हो तो थीटा क्वेश्चन मार्क। एक बात बताओ बेटा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर? कॉट थीटा √3। √3 जो वैल्यू होती है वो आखिरकार कौन से थीटा की होती है? कॉट के अंदर। तो सर कॉट के अंदर आपको पता होना चाहिए कॉट 16 डिग्री की वैल्यू, tan 16 की वैल्यू, tan 16 की वैल्यू क्या होती है सर? tan 16 की वैल्यू √3 होती है, √3 होती है। आपको पता है कि जब आपकी वैल्यू दिमाग में ना आए तो सारणी को भी आप लेके आ सकते हो। सर कैसे? 1/2 1/√2 √3/2। अब देखो आपके सामने कैसे रखता हूं मैं, √3/2 1/√2 1/2 1/√3, या 1 आएगा या √3 आएगा। ठीक है, इसको यहां लाएंगे, इसको यहां लाएंगे, इसको यहां लाएंगे, बस हो गया खेल। साइन कॉस टेन कॉट, बस यही तो रखना था। साइन कॉस 10 हो गया, 10 के बाद ये आपका कॉट भी हो गया। ठीक है, यहां आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। सर कैसे कैसे आया? एक बात बताओ, आप सीधा सा यहां से समझो, ये बात आपकी समझ में आ रही है क्या? साइन और कॉस, साइन कॉस आ गए, 10 में लेके आऊंगा तो इसके बटे में ये करूंगा, 1/√3 आएगा, या 1 लाऊंगा या √3 लाऊंगा। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये tan हो गया। ठीक है, कॉट मुझे चाहिए तो यहां 3 ले आऊंगा, या 1 चल जाएगा और इधर 1/3 चलेगा। ठीक है सर, अगर ऐसी कंडीशन है तो यहां पर ये जो मान है ना, ये 30 का मान है। किसका मान है? 30 का। तो थीटा की वैल्यू कॉट 30 का जो वैल्यू है वो कौन है? √3 है सर, √3 है। आगे चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार से है, जैसे कि 22 नंबर इसमें दिया गया है कि साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री क्वेश्चन मार्क। इन दोनों का योग 90 है तो इसका मान 1 है, इन दोनों का योग 90 है तो इसका मान भी 1 है। 1 में से 1 गया तो 0। दिमाग नहीं लगाना, साइन कॉस का पेयर अगर 90 योग हो रहा है तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, अगला क्वेश्चन देखें 23 नंबर। देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 और यहां है साइन 17 डिग्री अपॉन कॉस 73 डिग्री प्लस 2 कॉस 67 डिग्री और साइन 23 डिग्री माइनस 6 साइन 15 डिग्री 15 कॉस 75 डिग्री क्वेश्चन मार्क क्या होगा? बेटा ध्यान से सुनो, साइन और कॉस का जोड़ा है, अगर इनके थीटाओं का योग 90 डिग्री है तो मान लेना उसका मान 1 है। 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 प्लस कॉस साइन, बिल्कुल सही है, इनका योग 90 हो रहा है 1 होगा, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 आएगा। सर इनका योग 90 हो रहा है, साइन कॉस का जोड़ा है, सही है, 1 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, तो -6। 5 और 2 7 में से 6 जाएगा तो 1 नहीं बचेगा क्या?
बिल्कुल बचेगा, आंसर यही होगा। आगे बढ़े, बस याद रखना साइन कॉस के पेयर का योग 90 डिग्री होना चाहिए, उधर टेन और कॉट का और उधर सेक और कोसेक का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया गया है टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, डॉट 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 टेन 89 डिग्री। सर मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था तुम्हें कि जब मल्टीपल में टेन और कॉट हो ना और उनका 2 डिग्रियों का योग 90 हो जाए तो मान 1 होता है। तो ऐसे पेयर इसमें एक टेन 45 को छोड़ करके बाकी सभी पेयर जुड़ जाएंगे। भाई इधर 1 जुड़ रहा है, उधर 89, इधर 2 जुड़ेगा 88, ऐसे जुड़ जाएंगे तो सबके मान 1 होंगे और 1 गुणा टेन 45 का मान भी 1 होता है। आंसर क्या बनेगा सर? 1 ही बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना है भाई। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का और बेहतरीन भी क्वेश्चन है। देखो कैसे, इसमें दिया गया ये 26 साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री क्वेश्चन मार्क। बेटा ये बताओ, ये सभी विषम संख्या दी है ना, 1 + 3 + 5 डॉट 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 89 तक सभी विषम संख्याएं कितनी हो सकती हैं? अब आपको पता लग गया कि 89 तक विषम संख्या निकालनी है, तो इसमें आप 2 का भाग लगा के दे सकते हो मुझे आंसर। बिल्कुल सही है सर, तो इधर तो सम बता दो और इधर विषम बता दो। ठीक है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 44 तो सम है और 45 कैसी है? विषम। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब इन दोनों का मान 1 होगा। और इसमें पेयर कितने बन सकते हैं सर? इसमें 45 जोड़े बन सकते, सॉरी 44 के जोड़े बन सकते, 45 वो अकेला रहेगा और वो अकेला जो रहेगा वो साइन 45 का जो मान रहेगा वो अकेला रहेगा बस। ठीक है, अच्छा जब वो 44 के जोड़े बनेंगे तो उनका मान तो 22 आ ही जाएगा, क्योंकि 44 जोड़ों का आधा 22 होता है और साइन 45 का मान 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 22.5 होगा। सर इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा जाना चाहिए। यह आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री को मैंने रखा है, तो इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री यही कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।